श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। आज का श्लोक है श्लोक संख्या 28, जिसमें भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भावार्थ, जिन पुण्यकर्मा लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं, वे ही द्वंद्व और मोह से छूटकर दृढ़ व्रती होकर के मुझे भजते हैं। कल हमने देखा था, बल्कि एक श्लोक छूट गया। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। भावार्थ, हे शत्रुदमन भरत नंदन, सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा और द्वेष से होने वाले द्वंद्व और उनसे उत्पन्न मोह के द्वारा संपूर्ण प्राणी मोह को प्राप्त हो। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ा? भगवान ने जो पिछले श्लोक में कहा था, माम तू वेद न कश्चन, कि मुझे कोई नहीं जानता है, तो क्यों नहीं जानता है? तो भगवान यहाँ कारण बतला रहे हैं उसका, कि सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा और द्वेष रूपी द्वंद्व में मनुष्य फंसा हुआ है और इसके कारण से वो मोह में आ गया है और इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। व्याख्या में बाबा कहते हैं यहाँ पर, संसार में ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब प्राणियों में इच्छा होती है। तो ना, इच्छा का मतलब होता है ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, इसका नाम इच्छा है। इसलिए ज्ञान का कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, माम तो वेद न कश्चन। कोई अधिकारी क्यों नहीं? क्योंकि सबके अंदर इच्छा है। आप लोग जो सत्संग सुन रहे, थोड़ा देखो आप अपने अंदर, आप में कोई इच्छा है कि नहीं? संसार को लेकर के, शरीर को लेकर के, संबंध को लेकर के, तो क्या आप इसको छोड़ नहीं सकते? आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है इससे, परम आनंद की प्राप्ति होगी, सच्चा आनंद मिलेगा। आपका भव सागर जो है, आप उधर बैठ जाए तो आपका भव सागर जो है उससे आप पार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जीते जी आपके मन को तत्काल शांति का अनुभव। भगवान कहते हैं, त्यागा शांति अनंतरम। आपने इधर निश्चय किया कि अब मुझे कुछ नहीं, प्रभु जैसा तू रखे मैं राजी हूं, और आपको शांति। आपका अहंकार आपको सांस नहीं लेने देता है। अहंकार बोलता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वैसा नहीं हो तो आप नाराज हो जाते हैं। ऐसा नाराज क्यों हो जाता है आदमी? उसके अनुसार नहीं चले तो नाराज हो। तो जब आप इच्छा छोड़ देंगे तो आपका आग्रह नहीं रहेगा, तो आपको नाराजगी भी नहीं आएगी, फिर आपको दुख भी नहीं होगा। हमने कल भी बताया था, दुख इस बात का नहीं होता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। दुख इस बात का होता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल होना चाहिए और वो है नहीं। हम एक तरफ तो सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा अहंकार ऐसा बिल्कुल बाहुबली हो गया है कि वो मानने को तैयार है नहीं। ऐसा। तो भगवान बार बार वही बात करें। यहाँ बुढ़िया बाबा जी कहते हैं, भगवान जो बोलते हैं, मैं तो सब जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्थिति है कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं जानता। माम तो वेद न कश्चन। भगवान ने बिल्कुल टोटल नेगेशन कर दिया। माम तो वेद न कश्चन, कोई नहीं जानता मुझे। तो क्यों नहीं जानता? क्योंकि आपके अंदर इच्छा है। स्पष्ट रूप से भगवान ने इस श्लोक में बोला, इच्छा से उत्पन्न क्या होता है? इच्छा से ही द्वेष उत्पन्न। मेरी कोई इच्छा हो और उसमें कोई बाधा डाले, उससे द्वेष होता है। इच्छा कोई राग बोलते हैं। तो राग किसी में हो और वो चीज पूरी नहीं हो तो द्वेष में बदल जाती है। भले आध्यात्म की तरफ भी चले जाओ आप, मानो आप कोई संत से जुड़ गए तो आप उनका सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग में आपकी रुचि बनने लगी और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपको लग रहा है हम कहाँ भूले हुए थे, कहाँ भटके हुए थे, अब हमको सही दिशा मिली। अब हमको समझ में आ रहा है श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अब हमको समझ में आता है कि बड़े बड़े महापुरुष हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब हमको पूरी लगन से लगना है। अब ये इच्छा हो गई आपके अंदर। ये इच्छा का फल ये मिलेगा कि आपको संसार की इच्छाएं सब मंद हो जाएंगी, डिम पड़ जाएंगे। जैसे सूर्य का उदय प्रकाश होता है ना, तो चंद्रमा का प्रकाश शिथिल हो जाता है। ऐसा थोड़ी चंद्रमा में से प्रकाश निकलना बंद हो जाता है, वो तो उस समय भी रहता है, पर सूर्य के प्रकाश के कारण वो मंद पड़ जाता है। तो जैसे आपके अंदर एक अपने कल्याण की प्रबल इच्छा जागृत हुई, इसी जन्म में मुझे परमात्मा को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करना है, और उसमें कोई आपका साथी नहीं है। उसके लिए संसार वाले सब लोग आपके विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सब चाहेंगे कि हमारा फायदा हो। भाई जब तक आप उनके अनुकूल चलोगे तो वो आपके हैं, और जब वो देखेंगे यार ये हमारे अनुकूल नहीं, ये तो अपने
अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा है व्यक्ति। आप उनका कोई कोई आपको पार्टी शार्टी में बुलाए, कोई बर्थडे में बुलाए, है ना, किसी की डेथ हो जाए वहां बुलाए, किसी का कोई कार्यक्रम रखा हो इसमें उसमें, और आपको बोला आना है, और आप मत जाओ, फिर देखो उनको बुरा लगेगा कि नहीं? बोले नहीं हम सत्संग में, अरे गए थे सत्संग में, जरूरी है क्या रोज जाना? एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे। तो उनके लिए क्या है, सत्संग इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, साधना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। आप कोई सेवा प्रकल्प में जुड़े हुए सेवा करते हो, उससे उनको मतलब नहीं। हम चाहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए, हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी करी, और उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ है। हालांकि ये बात संतों में भी होती है, गुरुओं में भी होती है, महापुरुषों में भी होती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो विवेकानंद को इतना प्यार करते थे कि वो नहीं आता था तो उससे मिलने ढूंढने के लिए चले जाते थे, कहाँ गया ये? तो ढूंढते ढूंढते एक बार ब्रह्म समाज पहुंच गए, उनकी जीवनी में आता। ब्रह्म समाज एक संस्था का नाम था। तो वहां जाकर देखा, अरे नरेंद्र नहीं आया क्या यहाँ पे? तो उनका जो प्रेम था वो डिवाइन था, वो नरेंद्र के कल्याण के लिए था। वो पर हमको समझ में इसलिए आता है क्योंकि रामकृष्ण के विषय में कोई शंका नहीं है। अगर ऐसा कोई दूसरा गुरु करे तो, अरे बोले ये तो इनके मुंह में पड़ गए। मुंह में नहीं, वो जानते थे ये ऋषि है, ये उद्धार करने के लिए आया है, एक बार इसके अंदर वो चेतना का जागरण हो जाए। उनका विशेष प्रेम था उनके प्रति। तो हमने पहले भी दो तीन बार कहा, पर आप पकड़ नहीं पाएंगे। वही पकड़ सकता है जिनको गुरु का प्यार मिला। कि गुरुजनों का प्यार ऐसा रहता है, बाप बेटे को उतना कर ही नहीं सकता। अगर बाप के मान सम्मान पाया तो बेटे को थप्पड़ मारेगा, घर से निकाल। अगर बाप 10 बार बोले और बेटा नहीं माने तो उसको लात मार के घर से बाहर करेगा। तो जब मेरा कहना नहीं मानता तो मेरी जान क्यों खा रहा है? अगर बाप की संपत्ति का नुकसान कर दे तो बाप बेटे का मुंह नहीं देखना बोल चाहेगा। पत्नी से बोलेगा बोल दे इसको, ये ऐसा करता है। वो बोलेगा पापा को बता दो, ऐसे चलने लगता है घर के अंदर। फिर वाया वाया बात होने लगती है। माँ का तो भगवान ने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया, वो तो छोड़ ही नहीं सकती। तो फिर वो बाप माँ के थ्रू बात करता है, फिर बेटा माँ के थ्रू पिताजी से बात करता है। एक बात यार, संसार में क्या है, कोई रिलेशन का दम नहीं। भगवान यहाँ कह रहे हैं आप कहाँ संसार के पीछे पड़े हो, किसको खुश करने में लगे हो? ये कभी आपके हुए नहीं है और हो सकते नहीं। पिछले जन्मों में भी तो कईयों की करी होगी सेवा। कोई ना कोई तो आपका अपना होगा, याद आ रहा है क्या आपको? कुछ नहीं, भूल गए आप उनको। वो आपको भूल गए, खेल खत्म हो गया। तो ये वाला कितने दिन चलने वाला है? ये कोई अनंत काल के लिए नहीं है। युधिष्ठिर जी की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आदमी रोज मरते हुए लोगों को देखता है लेकिन अपने बारे में प्लानिंग ही नहीं कर पाता कि मेरे को भी मरना है, और मरने के पहले मेरे को अपना असली काम बना। फिर पता नहीं किस योनि में जाऊंगा, कैसे कर्म होके भोगना पड़ेगा। और मुझे तो ज्यादा करके लोग ऐसा दिखते हैं, बुरा मत मानना, ज्यादा करके ऐसा दिखता है कि जो उनकी ग्रेड है उससे नीचे जाने वाले हैं। क्योंकि उनको ना किसी की भलाई के अंदर रुचि है, और ना कोई कसकर के साधना में रुचि है। और जो गुरुजन ज्ञान देते हैं वो तो सुन करके दूसरे दिन ही कान से निकाल देते हैं। इधर से सुना इधर से। अभी मैं आपके सत्संग के आरंभ पहले बता रहा था ना, इतने सूत्र गीता में दिए हुए, एक एक सूत्र आदमी के कल्याण के लिए सफिशियंट है। लेकिन एक भी सूत्र व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहा है, एक एक श्लोक में चार चार बातें बोल दी जाती हैं। मतलब क्या है, बहुत सिंसियरिटी की कमी है। हम बहुत लाइटली ले रहे हैं गुरुओं की बात। वो हमको जो समझा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई विरला होता है हमें इससे लगता है कि हरि माया प्रबल, और हरि माया प्रबल है कि व्यक्ति सुन करके भी नहीं सुन रहा है, समझ करके भी नहीं समझ रहा है। क्योंकि समझता तो वैसा करता, समझ करके भी नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे रहे, कल भी चर्चा हुई थी इच्छा के ऊपर। यहाँ श्लोक, ये इसी श्लोक को आधार बना लिया था हमने एक्चुअल में। तो इच्छा द्वेष समुत्थान, इच्छा होगी तो आप द्वंद्व में जाएंगे। सही, द्वंद्व क्या होता है? अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख। तो आदमी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता है, अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता नहीं चाहता, संयोग चाहता है, सुखों का वियोग नहीं चाहता है, जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता है, जवानी चाहता है, बुढ़ापा नहीं चाहता है। ये द्वंद्व तो है। तो आपके चाहने से क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या आपके चाहने से मौत नहीं आएगी क्या? और आपके चाहने से क्या सदा दुनिया वाले आपके साथ जुड़े रहेंगे क्या अपने लोग? वो तो संयोग वियोग प्रारब्ध अनुदय के अनुसार है, होना है तो हो ही जाएगा। और आप सोचेंगे सुख ही सुख आया तो क्या वो आ जाएगा क्या? अखंडानंद जी महाराज का एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी कहते हैं, अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, कि संसार के लोग बड़े नासमझ हैं। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा सुखी रहूं। है ना? आप लोग तो समझदार हैं, आप थोड़ी चाहते हो मैं सुखी हूँ। आप तो शायद ऐसा चाहते हो कि दुखी हो। तो बोले संसार के लोग बड़े नासमझ हैं, वो चाहते हैं कि हम सदैव सुखी रहें। अरे सुख चाहने से कभी आज तक किसी को सुख मिला है क्या?
अच्छे कर्म करेगा व्यक्ति तो सुख आए बिना नहीं रहेगा, पुण्य का फल है सुख। वो बुरे कर्म करेगा तो चाहे अथवा नहीं चाहे, भले कितना रिजेक्ट करे, लेकिन दुख आएगा। तो जो करने से सुख आता है वो करो, सेवा करो, भलाई करो, दूसरे के हित का काम करो। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर मुझे 5 मिनट की कोई बात समझना हो ना, तो मैं 10 लोगों को फोन लगाऊं तो उसमें 10 में से एक भी नहीं आ पाए। तुम साधु की सेवा नहीं कर पा रहे हो, समाज की कहाँ से करोगे, परिवार वालों की कहाँ से करोगे। मेरे को तो छोड़ ही दो, मैं तो बहुत मस्ती में हूँ। भगवान ने मेरे पे बहुत आशीर्वाद रखा है, क्योंकि मैं उनके चरण में हूँ। पर मैंने देखा है लोगों को टाइम नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है। दूसरों की बात तो दूर रही। अभी आजकल की लड़कियां काम कर रही हैं, बिजी, उनको बच्चों के लिए भी टाइम नहीं, बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे। और ज्यादा समझदार हो गई हैं। आप लोग जब पढ़ाई कर लेते हो ज्यादा समझदार हो गए। आजकल लड़कियां ज्यादा समझदार हो गई हैं। वो कह रही संतान को उत्पन्न नहीं क्यों करना, टाइम देना पड़ेगा हमको, हमारा इतना बढ़िया पैकेज इतना कमा रहे तो पैदा ही क्यों करें। ये महामूर्ख औरतें हैं ये केवल, इनका हृदय जो है बंजर हो जाएगा, इनके अंदर प्रेम का स्रोत ही नहीं फूट पाएगा। पर इनको ये लग रहा है हमारे माँ बाप हमारे लिए अभी तक चिंता करते हैं, हम संतान पैदा करेंगे, उनकी चिंता करें, हमको संतान। लड़कियां यहाँ तो शादी नहीं कर रही हैं, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप बनी हुई है, बच्चा की जरूरत ही क्या। और ये जैन मुनि ने बोला शादी भले नहीं कर रही है लेकिन बाकी सब कर रही है। ऐसा वातावरण गंदा है कि उसमें तो आप बच ही नहीं सकते। दूसरी बात, शादी कर रही है तो बोलते हैं हमको संतान नहीं चाहिए, और संतान हो जाए तो एक संतान चाहिए। और स्वामी नरसिंहानंद जी का कल हम वीडियो सुन रहा था, बोले भरोसे में मत रहना कि हम वो अखंड भारत बना लेंगे। बोले भारत को बचा लो वही बहुत है। और बहुत खुश मत हो कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आ गए। मुलायम सिंह के द्वारा खड़े किए गए जो विधायक हैं उनकी लिस्ट पढ़ के देख लो, तो आपको लिस्ट पढ़ोगे वो सारे जो जीत चुके हैं, वो सारे नाम मुसलमानों के आप देखो, वो सब अपने अपने क्षेत्र में विधायक बन चुके हैं। बस थोड़ी सी बात ये थी कि संख्या उनकी कम हो गई और आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो आपकी विजय हो गई। और उसकी तैयारी आपने पूरी कर रखी है, अपनी संतानों को आपने ब्रेक लगा रखा और उन्होंने विस्तार शुरू कर दिया। बोले 2029 की स्थिति ये होगी कि जब विधायकों की लंबी लाइन उनकी हो गई तो सांसद किसको हुआ, मुख्यमंत्री किसका बनेगा, उनका। तो ये तो खैर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर बिल्कुल धर्म विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। और माँ बाप बोलते हैं हम तो बच्चों को बोलते नहीं, तो पैदा क्या करा जब बोलते नहीं है। आजकल के बच्चे कहना ही नहीं मानते, तो कहना नहीं मानते तो उनको बचपन से कवर करो ना। अब जब उनका ईगो डेवलप हो गया, बड़े हो गए, तब बोलते कहना है। उनको बचपन में बोला खाना तब मिलेगा जब पहले मंदिर में मत्था टेक के आओ। ऐसा हमारे मित्र बताते हैं हमको कि हमारे माता पिता तो ऐसे ही बोलते थे, जब तक हम अपना नहा करके दिया बत्ती नहीं करते थे तब तक हमको खाना नहीं मिलता था। बचपन की बात है, बस संस्कार बन जाते हैं। तो आप बचपन में संस्कार दोगे नहीं, बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद तो कहना मानेंगे भी नहीं। आज एक बहन का फोन आया था किसी अन्य कार्य के लिए, तो मुझे याद है जब वहाँ आनंद में आश्रम में प्रवचन करते थे तो वो आया करती थी रेगुलर। तो एक दिन मुझे बोलने लगी स्वामी जी मेरा लड़का रोज मुझे छोड़ने आता है, तो मैं उसको बोलती चल स्वामी जी को प्रणाम करके जाना। तो बोलता मेरे को नहीं जाना, वो चला जाता। तो मैं रोज उसको बोलती हूँ, तो मैंने आज उसको आग्रह किया, तो बोले देखो मम्मी अगर आप मेरे को रोज रोज ऐसे आग्रह करोगे तो फिर मैं छोड़ने नहीं आऊंगा आपको, आपको मैं छोड़ देता हूँ ना, आपको जाना है जाओ, मेरे को नहीं जाना। ऐसे। तो बोले स्वामी जी ऐसा क्यों, बच्चे कहना ही नहीं मान रहे हैं, अच्छी तरफ जाने का बोल रहे हैं, 5 मिनट की बात बोल रहे हैं ऐसे। मैंने कहा तुम तो मरे जा रहे हो ना उनके ऊपर, भले वो कुछ करे नहीं करे तुम्हारा, वो क्यों करेंगे तुम्हारा कहना। उनको मालूम है कि हमारा कुछ राशन पानी रुकने वाला नहीं है, पॉकेट मनी रुकने वाली नहीं है। हमारी जो इच्छा है, हमको चाहे मोबाइल चाहिए, चाहे बढ़िया वाले सूट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमको घर वाले पूरा करेंगे। और आप उनकी बात मानो मत मानो, पर वो आप उनकी बात पूरी जरूर करना। एक तो ये कारण। दूसरा मैंने कहा आप लेट हो गए, ये कार्यक्रम 18 साल में शुरू नहीं होता है, ये कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हो जाता है। संस्कार बचपन में दिया था, कच्ची माटी। कल एक बालक ने प्रश्न पूछा मुझसे कि जो नई जनरेशन है, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ बताने में, कल पहले से चैनल चालू था तो दूसरा ये लग नहीं पाया। तो जो नई जनरेशन है वो ऐसा समझ रही है, वो बच्चा खुद बोल रहा है दिल्ली में रहने वाला कि स्वामी जी आज के स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि हम अध्यात्म में जा रहे हैं मतलब दकियानूसी है, हम बैकवर्ड हो गए। तो ये क्या है, आप समझ लो, ये इसी को बोलते हैं धर्म की हानि। तो उनको कैसे ये बात समझ में आए, इसके लिए हमारे शास्त्र में क्या तर्क दिए हैं, क्या युक्ति दिए हैं,
क्या महापुरुषों ने वचन बोले ताकि उनको ये बात किसी प्रकार से अगर कन्विंस की जाए, कुछ को होगी कुछ को नहीं भी होगी, तो वो बातें बताई जाए इसे। अब ये बातें जो है हमारे शास्त्रों में सब दी हुई हैं। फिर हमने देखा तो गूगल पे भी बहुत सारी दी हुई थी कि नई जनरेशन के लिए अध्यात्म का महत्व, तो मैंने देखा फट फट वेबसाइट्स खुल रही है। मैंने कहा आप लोग जरूरत ही नहीं, वो सारी बातें जो हम लोग बोलते हैं वो सारी बातें किसी ने बोल करके वहां पे ऑलरेडी डाल रखी है ऐसे। तो यहाँ भगवान बतलाने जा रहे हैं, हम विषय से दूर चले जाएंगे, कि हमको सही संस्कार मिले तो हम सही दिशा में जाएंगे, पर हम पहले खुद बदलेंगे तो हम दूसरी जनरेशन को बदल सकेंगे। प्रभाव तभी होता है। अभी आपके आने के पहले हम इनसे बात कर रहे थे, हमारी माँ ने हमको बचपन में बहुत ज्ञान की बातें कही, तब हम समझते नहीं थे ज्ञान क्या होता है। हम तो समझते थे मम्मी बोलती है ऐसा। अब समझ में आता है कि वो जो बोलती थी वो शास्त्र बोलते हैं, वो जो बोलती थी संत महात्मा बोलते हैं, वो जो बोलते थे जो गुरुजन बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बचपन से सत्संग किया था। वो स्कूल में पढ़ती थी, 10वीं क्लास से भी छोटी क्लास में थी, मम्मी बोले हमारे स्कूल में संत आते थे, और हमारे गुरुजी बोलते थे कि ये लड़की जो है इसको गीता कंठस्थ ही सुनाएगी। तो मैं सुनाती थी तो संत बहुत खुश होते थे, हमको इनाम देते थे ऐसा। अब तो गीता रामायण का काम ही नहीं है स्कूल में भाई, है ना। अभी एक पिक्चर बनी है जम्मू कश्मीर के ऊपर, देख ले तो आपके रूह कांप जाए। हिंदू औरतों को नंगा करके वहां जुलूस निकाला उनका, माइक पे आवाज कर रहे हैं निकल जाओ, ये तो सब तुम्हारा घर की जो बहू बेटियां सब हमारे कब्जे में कर ले। अपने देश में अपने पराये हो गए, कश्मीरी हिंदुओं पे क्या जुल्म हुआ, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है इतिहास में, ये सब छुपा के रखा गया। इतिहास में कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। मुसलमान शासकों ने क्या क्या किया, अकबर को महान बना दिया, है ना, ताजमहल बनाने वाले जो हैं उनको महान बता रहे हैं। वो क्या प्रेम की निशानी है? उन्होंने जिन लोगों ने कारीगरों ने बनाया उनके हाथ कटवा दिए, ऐसा। तो हम सोए हुए हैं, हम जागने को ही तैयार नहीं। ठीक है, वो जागरण तो चल रहा है, और भगवान की लीला में हम जागना ही चाहिए सबको, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो सीधी वेदों से उत्पन्न हुई है, साक्षात भगवान के दिए हुए संस्कार है हमको। बाकी तो सब कोई कोई आया, उन्होंने उन धर्म का प्रवर्तक, ईसा मसीह आए तो ईसाई धर्म चला, मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म चला। हमारे यहाँ राम और कृष्ण के आने से हिंदू धर्म नहीं चला। धर्म में ये अवतार के रूप में आए, हमारी वैदिक संस्कृति, आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसे। इसलिए इसका विनाश तो नहीं होने वाला है, क्योंकि साक्षात भगवान जुड़ी हुई है। लेकिन हम जिस ढंग से सोए हुए हैं वो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमको अपने आप में प्रश्न आना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब तक आदमी को अपने आप पे शंका नहीं होती उसका विकास नहीं होता, कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये मन में आना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, वो सही है कि गलत। फिर जब आपको ये बात प्रश्न उत्पन्न होगा तो कोई बताने वाला भी मिलेगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि उनको गलतियों को मुझे सुधारना है। फिर आप जब जब दृढ़ निश्चय करेंगे, हाँ, तो फिर आप उसमें गति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि देवी चेतना भी सहायता उसी की करती है जो उठना चाहता है। वो उठना ही नहीं चाहता, खुद प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। आप एक हाथ उठा कदम चलोगे तो वो 4 कदम चलेंगे, लेकिन आप एक कदम भी नहीं चलो ना। लोग भगवत कृपा का मतलब आजकल लोग यही समझते हैं, आत्म प्रवंचना। हम कुछ भी नहीं करें, भगवान की कृपा से हो जाए। वो पुरुषार्थ नहीं करना हो तो ये एक बड़ा एक शब्द ऐसा मिल गया लोगों को कि भगवान चाहेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो सत्संग मिल जाएगा। और मैंने कहा भगवान चाहे कि नहीं चाहे, तुमको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना तो चाहिए, बेचैनी होती है। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति तो अनिवार्य है, और अपने कल्याण के लिए आपके अंदर संकल्प नहीं है तो आप कल्याण होने वाला नहीं है अपने आप। बल्कि हमारे यहाँ तो उल्टा बोला है कि अर्थ और काम जो है ये तो प्रारब्धाधीन है। मनुष्य चाहे अथवा नहीं चाहे, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको प्राप्त हो। लेकिन धर्म और मोक्ष जो है पुरुषार्थ का विषय है। आप अपना प्रयत्न करके धर्म को अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और आप प्रयत्न करके अपना मोक्ष कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि पिता का ऋण तो पुत्र उतार सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष के लिए तो आपको ही साधन करना होगा अपने कल्याण के लिए। हमने 4 प्रकार की कृपा की बात कही है, भगवान ने उसका संकेत भी किया। उद्धरेतात्मन आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना।
छठवें अध्याय का श्लोक था, हम देखा है, जिसमें भगवान ने ये बात कही थी कि आप स्वयं अपना उद्धार करो। बोले नहीं नहीं गुरु जी करेंगे ना। और स्वयं उद्धार करो, बोले नहीं नहीं भगवान करेंगे ना। भगवान करेंगे तो होगा, हमारे कारण थोड़ी होगा। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, श्री कृष्ण, उद्धरे तो आत्मनात्मान, अपना उद्धार करो। और बोल रहे हैं अपना पतन मत करो। और क्लियरली मेंशन कर रहे हैं अपना पतन मत करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना उद्धार का प्रयत्न करता है वो अपना मित्र है, और जो अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता है वो अपना शत्रु है। जिसका मन और इंद्रियां जिसके वश में है, वो अपना मित्र है। आप बोलो मेरा उद्धार होना चाहिए, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमको बताओ क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने एक छोटी सी बात बताई, अब करने में पसीना आने लग जाता है। फिर आया तो आया, अब करना है। क्या बोला गुरुजी ने, 3 घंटे का प्रोग्राम दिया, मैं आप सबको दे रहा हूँ, बता देना कौन कौन करता है। बताने वाला कोई नहीं, मुझे मालूम है ना, पर कोई बताया तो मुझे बहुत खुशी होगी। 3 घंटे का प्रोग्राम दिया 24 घंटे में से, कि रोजाना अलार्म लगाओ भले, ठीक 3 बजे उठो। कितने शार्प 3 बजे उठना है आप, और 3 से 4 में रेडी हो जाओ। आपको जो शौच जाना है, स्नान करना है, आप कई लोगों को आलस हो रहा है तो चाय पीना है, कुछ भी करना है कर लो। थोड़ी देर 15 मिनट बिस्तर पे आलस करना है, पर सो मत जाना, नहीं तो कुर्सी पे आके बैठ जाना। और ठीक 4 बजे से 6 बजे तक आप सुमिरन करो, किसी रूप में भी करो। चाहे माला से करो, नहा लिया तो, नहीं नहाए हो तो आप बैठ करके अपना ध्यान लगाना चाहते हो ध्यान लगाओ। पर वो 2 घंटे मुझे भगवान को दो। कितने घंटे की आपको फ्रीडम दी जा रही है? 23 घंटे की। 2 घंटे। एक यहाँ बहुत पास में ही महू एक नाम की जगह है, वहां पे कैलाश जोशी रहते हैं, पत्रकार हैं वो, मैगजीन भी अपनी प्रकाशित करते हैं। तो हमारे भारत के प्रथम पंक्ति के संतों में थे करपात्री जी महाराज। वो जल में खड़े होकर के 9 9 घंटे जो गायत्री मंत्र जप करते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो करपात्री जी महाराज को, जैसे आपने यहाँ के लोकल लोगों की बोलने की टोन है ना, कभी कभी आदमी थोड़ा सा बेशर्म हो जाता तो उस ढंग से किसी से भी बात करने लगता। बोले गुरु महाराज बहुत मजे ले रहे हो, थोड़े हमको भी तो मजे करवाओ। उन्होंने तो बहुत लाइटली बोल दिया, लेकिन महाराज जी ने सिंसियरली ले लिया। उन्होंने कहा आनंद करना चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो, कल्याण चाहते हो? बोला हाँ महाराज, तभी तो बोल रहे हैं। बोले उनको तो दिख रहा था। उन्होंने बोला ये जो पूजा तुम 9 बजे के बाद करते हो ना, ये ब्रह्म मुहूर्त में करो, और 1 महीने बाद आके बताना मेरे। उसको भी जम गई बात, पता नहीं महापुरुषों की वाणी अमोघ रहती है, लग गई। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में अपना नियम करना शुरू कर दिया। तो बोला स्वामी जी ऐसी स्थिति हुई, ऐसे ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगे, लगा कि मैं घर परिवार में रह भी पाऊंगा कि नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि मुनि हो गया हूँ। ऐसी भावना आ रही, ऐसी अनुभूतियां हो रही। पर हम आलसी लोग बिस्तर से उठना नहीं चाहते, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बोले फिर स्वामी जी नींद पूरी नहीं हो तो क्या करें, है ना। अभी किसी को कोई बात बोलो ना तो यूं नहीं बोलेगा कि यस देखेंगे कोशिश करेंगे। मैंने तो आजमा के देखा, जिसको जो बात बोलो ना तो वो आर्गुमेंट देता है कि हमारे लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, इसमें ज्यादा ऊर्जा लगाता है। स्वामी जी को हम ये सिद्ध कर दें कि स्वामी जी हम 7 बजे वाला सत्संग नहीं अटेंड कर सकते, इसमें बहुत ऊर्जा रहती है लोगों को। अगर स्वामी जी सुबह 8 बजे करें तो स्वामी जी हम 8 बजे वाला सत्संग क्यों नहीं सुन सकते, इसमें बहुत ऊर्जा लगाते हैं। मैंने कहा हमारा तो ये कमिटमेंट है, गीता जी हाथ में रखिए, गीता जी पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कि हमारे गुरु जी हमने कभी कोई शर्त नहीं रखी इस समय करो सत्संग उस समय करो। हमने कहा आप रात को 1 बजे बुलाओगे तो भी आएंगे, है ना। और आप जो जिस समय साधन बोलोगे उस समय करेंगे। पर आग ही नहीं लगी है, बुझी हुई आग में क्या, वो भुस हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा प्यास होना चाहिए, लगन होना चाहिए। लगन होगी तो काम बनेगा, जिज्ञासा होगी तो काम बनेगा। और अगर थोड़ी बहुत भी है तो बाकी फूक मारने का काम तो हम बहुत करेंगे। कैसे? मगर तुम थोड़ा पास में तो आओ हमारे, तुमको चैन से जीने नहीं देंगे हम। हमारा सत्संग मरा वाला नहीं होता है, हम तो जगाएंगे आपको, क्योंकि हमको गुरु ने जो दिया है ना वही आपको देंगे। हम भड़काएंगे खुद आपको कि आप फंसे हुए हो। तो अब वो उसके लिए आप जब सत्संग में पहुंचेंगे तो बाकी चीजें। हर व्यक्ति अपना कन्वीनियंस चाहता है, अपनी सुविधा चाहता है, मेरा कल्याण हो। मैंने कहा तुम यहाँ पे भी आके अपने स्वार्थ हो गए, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होना चाहिए, सबको लाभ मिले, ज्यादा लोगों को लाभ मिले। आप गुरु जी को एडजस्ट करना चाहते हो, खुद एडजस्ट नहीं करना चाहते। मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सब तरह से आदमी, यहाँ तक कि गुरु जी की खोज भी ऐसी करते हैं जो हमको हमारे अनुसार मार्गदर्शन करें। ऐसे तो कल्याण कैसे होगा? तो यहाँ देखो भगवान कर रहे हैं, बस केवल एक चीज को छोड़ना है,
शंकराचार्य जी को तो बता ही दी उन्होंने क्या बोला आपको कि 3 से 6 का केवल कमिटमेंट ले लो आप। फिर बोले 6 बजे के बाद सो जाना ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, तो 6 से 8 सो जाना। धीरे धीरे करके सब सेट हो जाएगा टाइम, अपने आप रात को टाइम से सोने लग जाओ। रात को नींद नहीं आ रही, बैठ के सीरियल देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो 12-1 बजे तक यूं करते करते फिर सो जा रहे हैं। ये ना बर्बादी का घर है ये टीवी, और कुछ भी नहीं। मेरे को कई लोगों ने बोला, स्वामी जी आप कितने भक्त हैं, इतनी सेवा पूजा हो रही है आपके, सब हो रही है, एक अच्छा टीवी तो लेके आओ। मैंने कहा मेरे पास टीवी है, आपने दिया था याद होगा, कितना साल पुराना होगा, एग्जैक्टली बताओ कितने साल पुराना होगा। 25 साल पुराना। तो 25 साल पुराना टीवी है वो, जो टेबल पर रखते थे ना वो वाला। मैंने बोला इस पे क्या इन्वेस्ट करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। कभी न्यूज सुनना हो, कोई संत का कुछ प्रवचन सुनना हो तो ठीक है, वो चैनल लगा लो। बाकी तो हमने तो केबल कनेक्शन भी नहीं लिया, केबल में क्यों पैसे खर्च कर। ये फ्री टू एयर चैनल है, वो उसमें ही आस्था और संस्कार और ये सारे चैनल चलते हैं। तो वो काहे को अपन हमको ही दिमाग खराब करने वाले, सीधे सीधे है। मैं कहीं बैठा था कल, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो बोला ये लड़का जो है ये बहुत नाराज है, इसकी माँ जो है उस ये सामने जो आदमी खड़ा है ना इसके साथ चली गई, और ये जो खड़ा है ना ये इसके पिताजी है। तो मैंने बोला ये सिखाते हैं इसके अंदर, इसकी माँ उसके साथ भाग गई, उसकी माँ उसके साथ भाग गई, इसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे तुमके टाइम को तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे बोले आप स्वामी जी समझोगे नहीं, आप जाओ जाओ। ये सब भी जरूरी टाइम पास करने के लिए, दुनिया में क्या चल रहा है मालूम होना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है बुरा भी चल रहा है। अगर अच्छा देखोगे तो अच्छे बनोगे, बुरा देखोगे तो बुरे बनोगे। आप देखना क्या चाहते हो, चीजें वो देख रहे हैं, सीरियल क्या आ रहे हैं सब, चाहे स्टार प्लस पे हो, जी पे हो, सोनी पे हो, क्या आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हैं वो डांस ऐसे कर रहे हैं, जो वल्गर वाले डांस, और माँ बाप बोल रहे हैं अरे वाह क्या डांस कर रहे हैं, और उसे उनको लग रहा है हमारा बच्चा भी यही सब करे। करने योग्य चीजें छोड़ दी हमने, नहीं करने योग्य कर रहे। अभी एक आया था गूगल पर, तो किसी ने मुझे, आर्य साहब ने मैसेज भेजा, उन्होंने वैसे में बताया कि ये जो बच्चा है इसको चारों वेद कंठस्थ है, और कोई एंकर उनसे बात कर रहे हैं, बोले ये सब ग्रंथ आपके सामने रखे, इनका आप क्या करते हो, बोले ये सब मैं पढ़ता हूँ। बोले कहा जाता है कि आपको चारों वेद कंठस्थ है, बोले मुझे चारों वेद कंठस्थ है पूर्ण वैसे। अब वो पूर्व जन्म की स्मृति है उनके अंदर। तो बोला आप बनना क्या चाहते हो, तो बोले मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो एंकर मुस्कुराया, बच्चा है कुछ भी बोल सकता है। तो बोले जो आप पढ़ रहे हो ना इससे आप प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते, और कोई आईएएस अधिकारी भी नहीं बन सकते, और ना कोई आप बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। तो बोले फिर कुछ ही लगा। तो बोले फिर ये है कि इसके द्वारा आपको कोई नौकरी नहीं मिल सकती, इसके द्वारा कोई पद नहीं मिल सकता। वो बच्चा क्या बोलता है, वो बच्चा मुश्किल से 8 साल का होगा, वो बच्चा बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि इन वेद शास्त्रों को पढ़ करके आपको लगता है कि हम कुछ पा नहीं सकते। उन्होंने एक के बाद एक दृष्टांत देना शुरू करे। बोले ये हमारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आप उनको जाने दीजिए खुशी भैया, आप बैठिए। ये बड़े बड़े विद्वान, ये कैसे, बोला हमारे इन वेद शास्त्रों को पढ़ के ही बड़ी बड़ी खोजें हुई हमारे यहाँ। बोले हमारे वेदों में वो सब कुछ है जिसकी हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यकता है, प्लीज सिट डाउन। जिस समय सत्संग उस समय ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहिए उतनी देर के लिए जितनी देर की जरूरी है। तो साधक जो है वो एक लक्ष्य होना चाहता है, उस दिशा में जाना चाहता है, पर दिशा दिखाना। एक माँ मुझे बोलने की, और हम एक जगह जाते हैं वहाँ सब बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, पर अगर इनको हम ये सब इनके साथ पढ़ाएंगे तो ये लोग बड़ी बड़ी चोटी रख लेंगे, फिर लोग इनको हंसेंगे, फिर तो समाज के लिए कॉम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। मैंने एक घर में मैं गया तो वो बोला आप तो प्याज लहसुन नहीं खाते हो, सिखाते हो प्याज लहसुन नहीं खाना, अगर बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो इनको देश विदेश जाना, फिर ये कैसे वहां पे वो कर पाएंगे। मैंने बोला तुमको भौतिकवाद की बड़ी लालसा है, जीव का अपना कल्याण हो, उसके अंदर सात्विकता है, पवित्रता है, अच्छे आदर्श हो, उस तरफ ध्यान नहीं है। एनीवे गलतियां बहुत ज्यादा हैं, कोई समझाने वाला तो बहुत अवेलेबल है समझने वाला कोई होगा तो बताने वाले बहुत हैं, और शास्त्रों में वो सब बातें आती है, प्रसंगवश सारी बातें आती हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं जान पाता, क्योंकि उसके अंदर संसार की बहुत सारी इच्छा है। सबसे लास्ट इच्छा बोली जाती है जीने की इच्छा। आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जिजीविषा भी जो है बाधा है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा।
आप जीने का आग्रह रखोगे तो आप मरने से डरोगे तो आप अच्छे काम करोगे ही नहीं। और ऐसा करेंगे तो मरेंगे। मरना भी कई प्रकार का होता है। प्राणों का जाना मरना होता है। एक होता है अपमान हो जाएगा, और एक होगा तकलीफ हो जाएगी, एक हो जाएगा असुविधा हो जाएगी, असुरक्षा हो जाएगी। तो फिर आपको परमात्मा मिलने वाला थोड़ी है। जब आप बोलोगे नहीं, मैं सही मूल्यों पर चलूंगा, उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। सही जो है परेशान हो सकता है, पर परास्त नहीं होता है। भगवान आपके साथ है, आपके आगे आगे अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। और हमने कितना कॉम्प्रोमाइज कर रखे हैं। ये एक जगह मेरे को कोई, यहाँ पे बर्तन बाजार एक मार्केट है पूरा, तो उनकी तरफ से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखते हैं, तो एक बार गलती से मुझे बुला लिया। हम तो शंकराचार्य जी के फॉलोअर हैं, हम तो खड़ा खड़ा सत्य बोलते हैं। तो सत्य के ऊपर प्रवचन हुआ, सत्य बोलना चाहिए। तो उसके 10-15 लॉजिक दिए, 10-15 महात्माओं के कोटेशन दिए सब। तो वो जो मंच संभाल रहे थे, बाद में आए बोले गुरु महाराज बहुत महान है, इनकी जय जयकार हो, और जो बात बोल रहे हैं ये सब बातें बहुत बढ़िया है, और ये बातें सब सतयुग की बातें हैं। हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हमारा झूठ के बिना काम चल नहीं सकता है ना। अब आगे का कार्यक्रम इस प्रकार से बोले, जो मैंने किया उसके ऊपर बोला ये सतयुग की बातें करें और हम कलयुग में रह रहे हैं। झूठ आप छोड़ नहीं सकते, परमात्मा को पाओगे कैसे? महानंद मैंने कहा कुछ मत करो, केवल आप सत्य बोलो। परमात्मा सत्य स्वरूप है, अगर सत्य बोलोगे तो बाकी सब प्रोसेस अपने आप होती चली जाएगी। अपने आप आपके जीवन के जो दोष है वो सब अपने आप धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। तो हम कोई अच्छी चीज करने के लिए तैयार तो हो। एक लड़की हमारी सत्संग में आती थी 8-10 साल तक, फिर उसकी शादी की उम्र हुई, तो उसने मुझे मिलवाया लड़के से। तो मैंने बोला आपकी क्या इच्छा है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा सत्य बोलना है। मैंने कहा सत्य की कीमत चुकाने को तैयार हो? बोले हाँ। मैंने बोला अच्छा लड़का, कर ले शादी इससे। जिसके मन में ऐसी इच्छा है, आते से प्रश्न भी यही पूछ रहा है, और वो बिल्कुल संतोष जैसा जीवन जी रहा है। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, और जीवन बिल्कुल शास्त्र अनुकूल जीवन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कहाँ किन चीजों के चक्रों में पड़े हो, एक दृढ़ दृढ़ लक्ष्य बनाओ कि इसी जन्म में हमको परमात्मा को पाना है। और पाने का उपाय क्या है? आप बोल रहे थे ना सरल उपाय, सरल उपाय ये कुछ भी नहीं करना है। न माला घुमाना है आपको, न बैठ के ध्यान करना है आपको, न कोई तपस्या करना है। आज से मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है? इससे सरल उपाय क्या? जो हो जाए हरी इच्छा, जो हो जाए हरी इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अथवा मेरी वो इच्छा है जो शास्त्र की इच्छा है, अथवा मेरी वो इच्छा है जो भगवान ने शास्त्र में उपदेश दिया है, अथवा मेरी वो इच्छा है जो गुरुजन कहता है, वो इच्छा मेरी है। ऐसा नहीं हो कि कोई आपको तामसिक लोग ले जाए, नहीं तो चक्कर में आ जाओ उनके, बोले मेरी इच्छा नहीं है, और उनकी तो इच्छा है ना, जो आसपास के लोग हैं वो आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं का मतलब ये है कि मेरा अपनी कोई वासना नहीं है, मेरा अपना कोई आग्रह नहीं है ऐसे। अब अगर कोई आग्रह है तो एक ये है कि हम शास्त्र अनुसार जीवन जीना है। अगर हमारा कोई आग्रह है तो जो गुरुओं ने हमको मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना है ऐसे, है ना। अरे कोई हो दमखम वाला तो ऐसे ठोक के आए ना, बोले गुरु महाराज बताओ एक बात मेरे को, और मैं करता हूँ आज से पालन। खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जब हम अपने गुरु जी से संन्यास लेने के लिए गए, तो गुरु जी ने कहा कि संन्यास तो मिलेगा, लेकिन नियम लेना पड़ता है उसके लिए। बोला हाँ नियम लेंगे। बोले नियम है आज के बाद केवल उबले हुए मूंग खाना, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, केवल मूंग। बोले कितने दिन? बोला बस हमेशा। बोला केवल मूंग। हम चले गए। केवल मूंग को कैसे रह सकते? ये जीवान की गुलामी। अरे गुरु महाराज बोल रहे हैं तुम कल्याण चाहते हो, संन्यास लेना चाहते हो, छोटी मोटी चीज नहीं, संसार छोड़ के परमात्मा को पाने के लिए कमिटमेंट है आपका संन्यास मतलब। फिर मन में बड़ी ग्लानि हुई। महाराज जी कहते बड़ी ग्लानि हुई कि क्या हम इतने गुलाम हैं, गुरु जी की इतनी बात नहीं कर सके। तो महाराज जी ने अपने वाणी में कहा हमको कोई घटना देखी हुई नहीं थी। महाराज जी ने कहा मैं दोनों हाथ उठा के बोला महाराज जी अब मैं आ गया हूँ, जो आप बोलोगे वो करूंगा। इसको बोलते हैं समर्पण। जो आप बोलोगे करूंगा। बोले तैयार हो मूंग के लिए? बोले हाँ। 3 दिन भी मूंग नहीं खिलाया। वो तो देख रहे थे केवल इसका संकल्प है। जब आप कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो तो परमात्मा कैसे मिलेगा आपको? वो परमात्मा को पाने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता है, परमात्मा नित्य प्राप्त ही है। जिनको आपने गलती से पकड़ रखा है वह समझ लो कि वो हमारी गलती हुई है। आपने परिवार को पकड़ा है, पैसे को पकड़ा है, वासनाओं को पकड़ा है, अहंकार को पकड़ा है। आपको समझ में आया कि जिनको पकड़ा है वो पकड़ में आया नहीं है, वो छूट रहे हैं। जिस मकान में रहते हो एक दिन वो छूट जाएगा, जिस परिवार में रहते हो वो आपसे अलग हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो पैसा आपके पास हो आपके पास रहने वाला नहीं है, कितनी ताकत लगा लो, अपने पहले वाले भी चलेगा, आपको भी आने की तैयारी कर लेना चाहिए।
तो साधक को सावधान रहना है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं साधक वही है जो सावधान है। समय को देखते हुए यहाँ विराम देते हैं। आप प्रेम से भजन सुनाइए। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहन में इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो। सहन में इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो। ना रहे मुझ में तनिक भी ना रहे मुझ में तनिक भी कर कृपा गुरुदेव जी। कर कृपा गुरुदेव